इन दिनों सावन का माह चल रहा है, तो सावन के माह में तमाम कांवड़िये जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार और आसपास की गंगा की नदियों से जलाभिषेक लाकर शिवालय में चढ़ा रहे हैं। तो वहीं संबल की तमन्ना, जो पिछली 2025 में उन्होंने अमन त्यागी नाम के व्यक्ति से प्रेम विवाह कर सुर्खियों में आ गई थी, उसके बाद वो नकाब में ही हरिद्वार से गंगा जल लेके आई, जिसके बाद उन्हें तमाम जगहों पर स्वागत किया गया, सुरक्षा व्यवस्था दी गई और इसके बाद उन्होंने अपने पति अमन त्यागी के साथ संबल में जलाभिषेक शिवालय में किया। इसके बाद अमन की पत्नी तमन्ना ने कहा है कि उन पर एसिड डालने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस बार फिर 2026 में तमन्ना ने अपने पति अमन त्यागी के साथ जलाभिषेक करने की पेशकश कर दी। दोस्तों, जब से हमने ये बोला है कि हमें हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग, तो न जाने क्यों पुलिस प्रशासन का भी नोटिस मिला था हमको और कोर्ट से भी कल हमारे पास एक नोटिस आया है कि आप हरिद्वार ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते, बुर्खा पहन के नहीं जा सकते और वैसे नहीं जा सकते। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम महादेव की नगरी या अपने महादेव के अगर द्वार जाना चाहते हैं तो कपड़े भी किसी से पूछकर पहन के जाने पड़ेंगे हमको? बुर्खा पहनने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं या आहत हो रही हैं, तो उन 100 करोड़ हिंदुओं का क्या जिन्हें जोधा अकबर सीरियल टीवी पर चलाकर दिखाया जाता है? इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है, लेकिन उसकी भावना आहत कब होती है ये किसी को पता नहीं चलता। जोधा अकबर सीरियल बनाकर पूरे भारतवर्ष में चैनल पर चलाकर दिखाया गया और लोगों ने देखा भी, लेकिन कभी किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। क्या उन लोगों की भावना का कोई महत्व नहीं है जो 100 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में रहता है? उन पर कोई मुकदमा हुआ जिन्होंने जोधा अकबर बनाकर आज भी दिखाया किस तरह अकबर ने जोधाबाई को अपने पास रखा, क्या करा क्या नहीं करा, ये सब कुछ दिखाने के बाद भी 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई। लेकिन एक लड़की अगर हिंदू धर्म में आस्था रखती है और बुर्खा पहनकर एक कामर हरिद्वार से महादेव का जल लेकर आती है और अपने मंदिर पर आकर चढ़ाती है, तो उससे न जाने कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। और हमें हरिद्वार जाने के लिए भी कोर्ट का नोटिस मिल रहा है और प्रशासन का नोटिस मिल रहा है, जबकि हमने किसी को गलत नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दी, हमने सर तन से जुदा करने की बात नहीं करते, हम सर तन से जुदा करने वाले लोग भी नहीं हैं। जो लोग हैं उनसे किसी को परेशानी नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन हमारे पास नोटिस भेजा गया है। अब आप ही लोग बताइए कि ये नोटिस ठीक है कोर्ट का या? जलाभिषेक करने की पेशकश कर दी तो जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। तो जिला प्रशासन ने तमन्ना को नोटिस जारी किया। इसमें तमन्ना ही शामिल नहीं है, उनके पति अमन त्यागी भी शामिल हैं और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अमन त्यागी या फिर उनकी पत्नी तमन्ना अगर जलाभिषेक लेने के लिए हरिद्वार जाती हैं तो उसमें शांति भंग की आशंका हो सकती है। इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से अमन को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 20,000 रुपये के दोनों पति पत्नी को मुचलका पाबंद किया गया। तमन्ना ने अपने प्रेमी अमन त्यागी से 2025 में प्रेम विवाह किया था, उसके बाद वो चर्चा में आई थी और फिर उन्होंने परिवार के लोगों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। देखिए, कांवड़ जिले के दृष्टिगत थाना असमोली से चालानी रिपोर्ट आई थी BNSS की धारा 124-135 के तहत कि अमन त्यागी और तमन्ना मलिक इन दोनों के द्वारा पिछले साल कांवड़ यात्रा की गई थी, जिसमें कुछ शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि दोनों दो समुदाय से जुड़े हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए इस बार उनको न्यायालय के द्वारा नोटिस